नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं। जी हाँ, ये कोई दास्तां है एक आईएएस अधिकारी लड़की के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली। जी हाँ, भारत के एक छोटे से गांव में यही तकरीबन कोई शाम के 4 बजने वाले थे, लेकिन इसी गांव के एक परिवार के सदस्यों की जिंदगी मानो तबाह हो चुकी थी। प्रियंका जो कि अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्षों में थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। दरअसल प्रियंका जिसके सपने यूपीएससी पास करके आईएएस अधिकारी बनने का था, उसकी जिंदगी को गांव के कुछ लड़कों ने तबाह कर दिया था। और प्रतिदिन की तरह प्रियंका अपने कॉलेज के लिए आज भी निकलती है और आदतन गांव के कुछ चुनिंदा लड़के उसे रास्ते में छेड़ने के लिए आ जाते हैं। प्रियंका जिसे रोज ऐसी इव टीजिंग यानी कि छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता था, उसके मन में आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने उन लड़कों को अपनी साइकिल रोककर वार्निंग देने लगती है, लेकिन लड़के नहीं मानते हैं। इतने में प्रियंका अपने घर पर फोन लगा देती है। धीरे धीरे बात लड़कों के घर वालों तक चली जाती है और प्रियंका के पिताजी आज उन्हीं लड़कों के खिलाफ थाने में एफआईआर लिखवा देते हैं और फिर थाने से प्रियंका घर चली आती है। लेकिन प्रियंका और उसके परिवार को अभी यह नहीं पता था कि इससे बड़ी मुसीबत उनके सर आने वाली है। तभी प्रियंका के घर राजस्थान पुलिस के 2 कांस्टेबल आ पहुंचते हैं और प्रियंका के पिता को थाने चलने को बोलते हैं। पिता के पूछने पर कांस्टेबल यह कहते हैं कि आज तुमने पंचायत जिला अध्यक्ष जी के लड़के के साथ जो लड़ाई की है, उसी के खिलाफ तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह सुनते ही प्रियंका और उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सिपाही उन्हें घसीटकर थाने ले जाते हैं। दरअसल प्रियंका के साथ जिन लड़कों ने छेड़खानी की थी, उनमें से एक के पिता एरिया के जाने माने नेता थे और उन्हीं के कहने पर पुलिस ने प्रियंका के पिता के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया था। प्रियंका के घर वाले पुलिस से हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रियंका के घर वालों को पता चल चुका था कि आगे वे कुछ भी करते हैं तो उल्टा मुकदमा उनके घर के अन्य सदस्यों पर भी पुलिस उन नेताजी के कहने पर कर सकती है। देर शाम पुलिस प्रियंका की पिताजी को वार्निंग देकर छोड़ देती है। आज शाम प्रियंका का रो रो कर बुरा हाल था। प्रियंका जिसके सपने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने के थे, उसके सपनों के हत्या का प्रयास जोरों से जारी था। प्रियंका के पिता ने प्रियंका को समझाया कि अब से तू कॉलेज अकेले नहीं जाएगी और तेरे साथ छोटा भाई जाएगा और किसी से कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है। प्रियंका रोते रोते हाँ कर देती है, लेकिन बेटी का दर्द पिता को भली भांति महसूस था। लेकिन वे करते भी क्या, आखिर वे एक बेटी के पिता तो थे। इन्हीं कश्मकश में प्रियंका के ग्रेजुएशन पूरे हो जाते हैं और उन लड़कों का प्रियंका को छेड़ना जारी था। आज प्रियंका पिताजी को मनाने में लगी थी कि पापा मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और मुझे दिल्ली जाना है। पिता प्रियंका को बार बार मना कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि दिल्ली जैसे शहर में बेटी को अकेला कैसे छोड़ दें। उन्हें भली भांति मालूम था कि उनके खुद के गांव में उन्हीं की आंखों के सामने उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में पिता बार बार प्रियंका को मना करते रहे। दरअसल प्रियंका जो कि अपने स्कूल की टॉपर भी थी और उसने ग्रेजुएशन भी अच्छे नंबरों से पास किया था, वो अपनी जिंदगी का जो अहम हिस्सा था वो एक छोटे से कोने में कैद नहीं होने देना चाहती थी। आखिरकार प्रियंका ने अपने पिता को मना लिया। प्रियंका की दूर की दोस्त जो दिल्ली में पहले ही यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उससे प्रियंका ने अपने पिता की बात कराई और पिता ने प्रियंका को दिल पर पत्थर रखकर दिल्ली जाने की अनुमति दे दी। अब गांव के उन लड़कों को पता चल गया था कि प्रियंका आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि प्रियंका यूपीएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली जा रही है। प्रियंका को दिल्ली जाने में अभी 15 दिन बाकी थे। इन 15 दिनों में जब भी प्रियंका कहीं जाती, वे लड़के उसे छेड़ने पे आमदा हो जाते हैं। लेकिन प्रियंका ये बात अपने घर वालों को नहीं बताती, क्योंकि यदि प्रियंका फिर से ये बातें घर पर बताती तो उसके दिल्ली जाने पर काले बादल मंडराने शुरू हो जाते। प्रियंका लगातार ये सब सहती रही और ये 15 दिन बीत गए। अब आज प्रियंका दिल्ली जाने के लिए तैयार थी
और उसके पिता उसे दिल्ली छोड़कर आ जाते हैं। वैसे तो दिल्ली में छेड़खानी और अपराधों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन प्रियंका दिल्ली में राहत की सांस ले रही थी। उसे मालूम था कि यदि उसने 1.5 से 2.5 साल किसी से मतलब ना रखकर अपनी पढ़ाई करती रही तो वो अपने पिता के खोए हुए सम्मान को वापस ला सकती है। प्रियंका ने दिल्ली की एक यूपीएससी कोचिंग में एडमिशन ले लिया और कोचिंग वाले जैसा बताते प्रियंका उसी अनुसार अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और साथ ही खुद से भी पढ़ाई में एफर्ट लगाती है। प्रियंका ग्रेजुएशन में टॉपर्स को लगातार सुनना करती थी और उसे ये पता था कि कोचिंग बस एक माध्यम होता है और सारा कुछ हमें ही करना होता है। अब प्रियंका के तैयारी के 7 महीने बीत चुके थे और वो लगातार कोचिंग टेस्ट और मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाया कर रही थी। इसी बीच प्रियंका को उसके ही गांव का एक लड़का उसके कोचिंग में देखा और प्रियंका को भी उस लड़के ने देखा। दरअसल ये लड़का प्रियंका के गांव के उन 4 लड़कों का दोस्त था जो प्रियंका को गांव में छेड़ा करते थे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में उन लड़कों की हिम्मत भी नहीं थी कि वे प्रियंका को छेड़ सके। इधर गांव में भी बात फैल चुकी थी कि प्रियंका आईएएस की कोचिंग के लिए दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, लेकिन उन 4 लड़कों को प्रियंका से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि प्रियंका यूपीएससी पास नहीं कर सकती। अब तैयारी के 1 साल बीत जाते हैं और प्रियंका पहला प्रयास यूपीएससी के लिए देती है और वह असफल रहती है। जी हाँ, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता। प्रियंका की इस असफलता का विवरण प्रियंका के गांव के लड़के ने, जो प्रियंका की कोचिंग में पढ़ रहा होता है, उन 4 लड़कों को बता देता है और अब वे चारों अपराधी लड़के और खुश हो जाते हैं। बहरहाल प्रियंका, जिसका यूपीएससी प्री एग्जाम महज कुछ नंबरों से रह गया था, वह तैयारी की गति और तेज कर देती है और दिल्ली के एक कोचिंग के सर से अपनी सारी समस्या बताती है। अब सर प्रियंका को एक नए सिरे से गाइड करते हैं और एनसीईआरटी की किताबें पूरा पढ़ने का सुझाव देते हैं ताकि प्रियंका के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। प्रियंका सर की सारी बातें धीरे धीरे फॉलो करती है और साल बीत जाता है और यूपीएससी प्री परीक्षा फिर से आ जाती है। प्रियंका इस बार बिना किसी भय के परीक्षा में बैठती है और प्रीलिम्स परीक्षा समाप्त हो जाती है। अब बारी थी प्री के रिजल्ट की। प्रियंका अभी भी कंफ्यूज थी कि उसका प्री होगा या नहीं, क्योंकि उसने कुछ प्रश्न गलत कर दिए थे, लेकिन शायद इस बार प्रियंका का भाग्य उसके साथ था। प्रियंका के प्री के कट ऑफ में प्रियंका ने अपनी जगह बना ली। जी हाँ, प्रियंका ने प्री परीक्षा पास कर ली। दरअसल प्रियंका को प्री परीक्षा में शुरुआत से ही दिक्कत रहती है, लेकिन प्रियंका इस पड़ाव को पास कर लेती है। अब बारी मेंस की थी, यानी कि लिखने वाले एग्जाम की, उत्तर लिखने वाले एग्जाम की। मेंस के लिए इस लड़की ने पहले से ही बहुत अभ्यास किए थे और सर भी प्रियंका को ये बार बार समझाते थे कि यदि तुमने प्री निकाल लिया तो तुम्हें आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रियंका की लिखने की स्किल बहुत ही अच्छी थी, जो आज की तारीख में यूपीएससी चाहता भी है। और अब मेंस की परीक्षा भी आ गई। प्रियंका ने मेंस की परीक्षा दी और अब प्रियंका को ये पूरा यकीन हो गया था कि उसका मेंस नहीं रुकेगा, यानी कि उसे इंटरव्यू की कॉल जरूर आएगी। कि मेंस का रिजल्ट आ जाता है और प्रियंका अपने भरोसे पर खरी उतरती है और मेंस परीक्षा पास कर लेती है। इसकी जानकारी सबसे पहले प्रियंका अपने सर को देती है, जो लगातार प्रियंका का मार्गदर्शन कर रहे थे। उधर गांव में प्रियंका के परिवार के अलावा किसी को भनक भी नहीं थी कि प्रियंका लाल बत्ती वाली गाड़ी से एक कदम दूर है। कि इंटरव्यू का दिन भी आ जाता है और इंटरव्यू देने के बाद प्रियंका को ऐसा लगता है कि उसका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वह रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। कि रिजल्ट का भी दिन आ जाता है और देर शाम प्रियंका के मोबाइल पर यूपीएससी की तरफ से एक मैसेज आता है कि रिजल्ट घोषित हो चुका है। तभी प्रियंका को सर की कॉल आ जाती है और सर खुशी के मारे प्रियंका से कहते हैं कि प्रियंका, तुमने अपने पिता के खोए हुए सम्मान को पा लिया है। तुमने पूरे भारत में 69वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया है। प्रियंका की आंखें भर आती हैं। प्रियंका झट से ये बात घर पर बताती है और घर के लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं होता। और आज जब ये बात
उस नेता और उन 4 लड़कों को पता चलती है तो वे भागे भागे प्रियंका के घर पर आते हैं और माफी मांग प्रियंका को बधाई देना चाहते हैं और प्रियंका उन्हें वार्निंग देकर माफ करती है। कहते हैं लड़कियां जिंदगी में बहुत कुछ झेलती हैं लेकिन वो कुछ कहती नहीं, सिर्फ शांत रहती हैं क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा होता है। इसी बड़े दिल के साथ प्रियंका उन अपराधियों को माफ करती है और आईएएस ट्रेनिंग लवासना की ओर निकल पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार चीख चीख के आपसे कहता हूं कि इंसान के इरादे बड़े होने चाहिए, लक्ष्य तो छोटा होता है। दोस्तों, यदि आपके इरादे छोटे होंगे तो लक्ष्य बड़ा दिखाई पड़ेगा, यदि आपके इरादे बड़े होंगे तो लक्ष्य हरदम आपका जो टारगेट है वो छोटा दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, अपने इरादे बड़े करिए और यूपीएससी जैसी परीक्षा को एक बार में निकालकर इसे खत्म करिए और जिले की चार्ज संभालिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हर मोबाइल तक प्लीज आज ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अगर आप शेयर करेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।